प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बात करेंगे कि उनको इस्लाम लाने के बाद कैसी कैसी तकलीफ़ें दी गई और उनको किन किन मसाइब और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में वह काफिर के गुलाम थे। इस्लाम ले आने की वजह से उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाते थे। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लेटाकर उनके सीने पर पत्थर की चट्टान रख देता था ताकि वह हरकत न कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जा, और अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो इस्लाम से हट जा। मगर वह इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का और कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया। क्योंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का वर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में कैसा मज़ा आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था और उनको गली कूचों में जलील किया करते थे। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही रट लगाते थे कि अहद अहद अल्लाह एक है, और उसी का ये सिला मिला कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अजान की खिदमत उनके सपुर्द हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन जिहाद में गुजार दूँ। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, ये क्या बेवफाई है, हमारे पास ही आना छोड़ दिया। तो आपको लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो आप जिहाद से वापस आए और मदीने में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे नहीं। सामने देखा तो आपकी कब्र थी, और आपकी कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, मैं तो आ गया या रसूल अल्लाह, आप कहाँ चले गए। और जब अजान का वक्त हुआ तो सारे मदीने वालों की ख्वाहिश की आज बिलाल अजान दे। सहाबा इकराम ने हज़रत हसन और हुसैन से गुजारिश की कि वह जाकर हज़रत बिलाल हबशी से कहें कि वह आज अजान दे। तो हज़रत हसन और हुसैन के कहने पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी तो सारे मदीने में कोहराम मच गया। औरतें चीखती और चिल्लाती हुई नंगे पाँव और नंगे सर बाहर चली आईं। उन्हें ज़माने नबूवत याद आ गया और चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दिमश्क में विसाल हुआ। तो ये थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुख भरी दास्तान। उम्मीद करता हूँ ये दास्तान आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं।